सर मुझे तो बहुत माशाल्लाह बचपन से शौक था, मगर अम्मी अब्बू गांव में रहते थे, वो पढ़ा नहीं सके, किसी ने भी पढ़ाई नहीं की हमारे खानदान में से। ठीक है। तो मेरे मियाँ को बहुत शौक था मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गो। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी अजीब ख़तून से मिलवाने वाले हैं कि जब उसकी शादी हुई तो शादी एक ऐसे इलाके में हुई जहां के बच्चे जो है ना पढ़ते थे और ना ही उनको किसी किस्म का कोई शऊर था। गलियों में खेलते थे, गंदे काम करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इस औरत ने मिशन उठाया कि मैंने इस इलाके के बच्चों को पढ़ाना है, उनकी ज़िंदगी संवारनी है। तो उसने क्या किया, अपने घर को ही एक स्कूल, छोटे से स्कूल में कन्वर्ट किया और आज वो खिदमत खलक के तहत एक स्कूल चला रही हैं और अपने घर में बहुत सारे बच्चों को तालीम भी दे रही है, कुरानी तालीम भी और असरी तालीम भी। तो आइए इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको इनका स्कूल भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप आपसे 2 मिनट कैसे बात करनी कर हैं? जी सकते जी हैं? जरूर आए। आ जाए ज़रा इधर, इस तरफ आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि आपने अपने घर को ही जो है ना स्कूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। कैसे ये पॉसिबल हुआ है, कैसे ये जज्बा जागा है? अच्छा भाई, ऐसा था कि 2019 में मेरी शादी हुई थी और मैंने देखा कि यहाँ पर आउटगोइंग ऐसे बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो कि कहीं जाते भी नहीं हैं और गलियों में कचरा कुंडियों में खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पर ये बैठकर अपनी तालीम को जारी कर रख सके। लेकिन उसके लिए मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं था, ना मेरे पास इतना पैसा था। तो मैंने अपने ससुराल में ये जगह को ही, ये मेरा गैराज है और मैंने इसे अपने गैराज को ही यूटिलाइज किया। यानी कि अपने घर को ही अपने स्कूल में कन्वर्ट कर जी दिया जी है। बिल्कुल, मेरा घर को ही किया है और इसमें एटलीस्ट जो है वो 40 से 5 बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ससुराल वालों को कैसे एग्री किया आपने? वो ससुरालिये तो ये नहीं चाहते कि भाई हमारे घर को आप जो है ना वो स्कूल बना दें, यहाँ पे शोर जी जी करें जी। आके, तो उनको कैसे कन्विंस हाँ, किया? वो ऐसे जैसे था कि मेरी फैमिली में ही मेरी शादी हुई है, मेरे चाचू के घर हुई है। तो लेकिन ये था कि उनको कन्विंस करना और अपने आप को मनवाना भी एक टास्क था, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी ही यहाँ पर स्कूल बड़े चल रहे थे, ठीक है। प्राइवेट चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत बड़े स्कूल थे। लेकिन उसमें अपने आप को लेके चलना ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था ठीक हो कि गया। कहीं वो बच्चे ही ना चले जाएं। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई, बल्कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है और माशाल्लाह ये मेरा सेटअप पूरे 5 साल से चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये वो बच्चे मतलब गलियों में खेलते हैं, गाली जी गलौज करते हैं, बिल्कुल। कुछ काम शाम से भी मैंने सुना बच्चे जी जी जी। छुड़वाए हैं। जी तो जी। उनके माँ बाप को कन्विंस कैसे किया आपने? मैंने उनको कन्विंस इस तरीके से किया कि मैं खुद ही, लाइक 14 अगस्त का फंक्शन आया तो मैं अपने स्पीकर, अपने डक लगा के खुद ही महसूस होती थी। हम्म। मैंने और इवन के मैं बच्चों को पहले ये दिखाती हूँ, एक अच्छा उस्ताद वही है जो पहले पाकिस्तान के कितने भी इवेंट है, जब तक वो खुद फील ही ना करेगा तब तक वो बच्चे में वो फीलिंग नहीं ला सकता। सही। तो मैं खुद उसको एंजॉय करती थी और जिसकी तरफ देख के बच्चे भी मेरी तरफ देख के माइल हुए कि यहाँ हमारी मिस जो है वो भी हमारे साथ बच्ची बनी हुई थी। अब मैं माशाल्लाह से रैली निकालती हूँ, एक बाजार से दूसरे बाजार तक लेके जाती हूँ और बच्चे क्या पूरे बाजार वाले मेरे साथ पूरे जो है वो शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि बच्चों के अंदर जज्बा जगाया आपने। बिल्कुल जगाया, पेरेंट्स के अंदर भी जगाया। अच्छा, अब तो वालदेन भी, मैं गेट खोलती हूँ तो वालदेन भी मेरा फंक्शन देखने के लिए आते हैं सही। कि आप कब कह रही हैं मुझे, अब ये बता दें। फिर वो आते हैं, मैं कई दफा अंदर बुला लेती हूँ, फिर कई दफा कहेंगे नहीं नहीं हमें कोई काम है, हम नाश्ता बना रही हैं। कई खवातीन ऐसी हैं जो कि, कई बच्चे ऐसे हैं जो सोए होते हैं और मेरे सुबह के जो तराना उससे उठते हैं। सही। ये पूरी ऊंची आवाज में तुरंत तराना पढ़ाया जी जाता है। बिल्कुल, पूरी असेंबली भी होती है जो हमारी पूरी। बाहर आपने लिख के लगाया कि कुरान की तालीम भी यहाँ पे दी जाती है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए कोई कारी वगैरह आता है या वो भी आप ही पढ़ाती है? जी जी, मेरे पास मौजूद है हाफिज शर्जील, ठीक है। जो कि मेरे स्कूल के बच्चों को वो भी फ्री ही तालीम दे रहा है और मेरे बच्चों को आके पढ़ा पढ़ा के जाता है। ठीक है। और इवन के ना सिर्फ पढ़ा पढ़ाता है बल्कि वो बच्चों के अंदर मेंटल और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो भी बाहर निकालता है। सही। उनकी रूह को भी ताज़ा करता है। जब उसकी तिलावत आप सुने कहीं तो उसको आपको मजा आए। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं किसी से कोई फीस नहीं ली जाती? नहीं बिल्कुल भी, किसी बिल्कुल से फ्री ऑफ नहीं, कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके शोहर कहते नहीं है कि यार तुमने ये क्या शुरू किया हुआ, फीस भी कोई नहीं है, आमदन भी कोई नहीं है, बिजली भी खुद से चलाई जा रहे हो, खर्चे भी किए जा रहे हो, जी जी जी। फायदा भी लेकिन कोई नहीं? ये है कि कहते हैं ना कि खानदान में ये एक चीज़ है, मुझे अपनी विरासत में ही मिला कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाना। तो जैसा कि हमारे स्कूल की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 7:30 से 11:30 तक होती है, जिसमें वो बच्चे आते हैं जो कि
13 से 14 साल तक के हैं, 15 साल के भी हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी अकेडमी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं ना सोर्स ऑफ इनकम, तो वो यही आता है कि मैं उन बच्चों से कोई 100 दे जाता है, कोई 200 दे जाता है, तो वो उससे मेरा जो है वो गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। यानी फिक्स फीस कोई नहीं, फिक्स फीस नहीं है, नो, जितने को दे सकता है आसानी से वो दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी ये तो फिर मार्जिन निकल आएगा ना कि वो कहेंगे इवन कि वो बच्चे जो कि काम पे भी जाते हैं, फिर उनको सुबह के टाइम रिलीफ दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप सेकंड टाइम आ जाए। कई जी जी बिल्कुल बिल्कुल, या कई ऐसे बच्चे हैं जो सुबह के टाइम जाते हैं और उनको मैं कहती हूँ कि भाई आप शाम के टाइम भी आ जाओ। सही। जैसे हाफिज साहब हैं, वो मेरे पास रात को आते हैं मैट्रिक की तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा। ब्लाइंड जो है उनको मैं रात को पढ़ाती हूँ। हाँ। ये मेरे पास एक फैमिली है, इनकी माशाल्लाह से ये 2000 जो है वो 20 में आए थे और माशाल्लाह से इन्होंने अपनी क्लास स्टार्टिंग में की थी। ठीक है। खुद भी आती हैं, इनके 3 बच्चे भी थे और माशाल्लाह से ये अब 4th क्लास में है। इनका एक बेटा 5वीं क्लास पढ़ चुका है और वो बड़े गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिशन भी करवा दिया। क्या बात है नाज़रीन, आप आइडिया करें कि पहले बच्चे पढ़ते थे और बच्चों ने अपनी माँ को कन्वेंस किया और उनकी वालदा भी यहाँ पे पढ़ने आती है। इनसे बात करेंगे। बाजी जरा थोड़ा साइड आ जाए जरा पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ भाई, आप सुनाओ। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं। 3 2 बच्चे बेटे पढ़ते हैं, एक बेटी पढ़ती है। ठीक है। तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने भी पढ़ना है? सर मुझे तो बहुत माशाल्लाह बचपन से शौक था, मगर अम्मी अब्बू गांव में रहते थे, वो पढ़ा नहीं सके, किसी ने भी पढ़ाई नहीं की हमारे ख़ानदान में से। ठीक है। तो मेरे मियाँ को बहुत शौक था मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए मैं बाजी के पास गुजरते थे अक्सर ही बाज़ार की तरफ, तो आप ही बच्चों को पढ़ा माशाल्लाह तालीम देती थी, तो मेरे मियाँ और मैं कभी गुजरते थे तो हम इसको देखते खुश होते थे, बाजी माशाल्लाह पढ़ा रही। कह रहा था मुझे भी तुम भी पढ़ लिया करो। मैं कि मुझे शर्म आती, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो उसने कहा कुछ नहीं होता। मैंने फिर खुद आज आप पीछे आके बात की, मैं कि आप यहाँ मुझे पढ़ाया करें, तो आप ही ने कहा कोई बात नहीं आप आ जाएँ। ठीक है। तो माशाल्लाह मैं आई हूँ, तो नर्सरी से मैंने शुरू किया, तो माशाल्लाह मैं 4th क्लास में हूँ। नर्सरी से शुरू किया था आपने? जी। अलिफ बे से? जी। अलिफ अनार बे बकरी से। जी हाँ जी। सही है। तो बच्चों के दरमियान बैठ के पढ़ती हैं आप, तो वो तो कैसा फील होता है? पहले थोड़ा सा फील होता था, मगर अब नहीं होता। मगर अब मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देती हूँ, बच्चों की तरफ नहीं देखती। ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ बस। क्या मिशन है आगे, कहाँ तक पढ़ना है? इंशाल्लाह 10 करूँगी बस जी। इससे आगे नहीं जाना? नहीं, काफ़ी इतनी ज़रा बच्चों को संभालूंगी ना, उनको ज़रा सबक वगैरह बता लिया करूँगी, तो माशाल्लाह अब कोई बच्चे सबक भूले तो मैं उसको बता लेती हूँ। ठीक है। तो माशाल्लाह याद करा लेती हूँ सबक। पढ़ी लिखी माँ जो है एक अच्छा मुआशरा जो है ना वो डेवलप कर सकती है, और ये एक मतलब कहते हैं ना कि एक नेक जज्बा है जो इन्होंने जो है ना इनके अंदर था, इन्होंने स्टार्ट किया है कि मेरा शोहर की ख्वाहिश थी वो भी तो ठीक है पूरी हो गई, और खुद जब पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, तो अकेडमी भेजने की ट्यूशन भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, होमवर्क घर पे पढ़ा सकती हैं, अच्छी तालीम अच्छी तरबियत कर सकती है, अच्छी बात ना जो है। जी जी सर, ऐसी बात। टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं? खुद भी पढ़ना है, बच्चों को संभालना भी है, घर के काम भी करने हैं, शोहर को भी टाइम देना है, कैसे मैनेज कर लेती हैं? सर मैं माशाल्लाह 3 बजे उठती हूँ, तो हजरत की नमाज़ पढ़ती हूँ। ठीक है। फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो फजर का काम मैं सुबह सुबह इनके साथ बच्चों के इनके पापा के लिए खाना बनाती हूँ, तो इनका नाश्ता फ़ौरन बना लेती हूँ साथ ही। ठीक है। तो वो जाते हैं तो इनको फ़ौरन नाश्ता करा के इनको स्कूल भेज देती हूँ। साथ में थोड़ा सा काम जो होता है वो ख़त्म करके फिर जल्दी से स्कूल आ जाती हूँ। ठीक है। मैं 8 बजे स्कूल आई होती हूँ। पहले बच्चों को भेजते फिर खुद आ जाती हैं? जी। क्या बात है। अब तक के कितनी माएँ हैं जिनको आप पढ़ा चुकी हैं? तकरीबन एटलीस्ट 15 से 20। अच्छा। जी जी। और इवन के मेरी फैमिली में से भी कुछ ऐसी मेरी भाभियाँ लोग हैं, जब मैं उनको किसी मीटिंग में बुलाऊं तो वो मेरे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। सही। बिल्कुल, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव, बच्चे तो कम से कम अगर बच्चे शरारती हैं तो माँ बाप तो इस काबिल हो ना कि बच्चे की जो डायरी है वो पढ़ सके। हाँ बिल्कुल सही है। बात स्कूल में आता है, स्कूल में काम क्या करवाया पेरेंट्स को, वो तो कह रहे हैं हमने काम करवाया, माँ बाप डायरी देखेंगे तो पता चलेगा ना कि आया स्कूल में काम मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल सही है। बच्चा तो छुपाएगा कि सही। मुझे ये काम मुश्किल लगा मैं ना बताऊं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर माँ अच्छी होगी, माँ डायरी देखेगी, माँ कहेगी भाई इतने काम मिले। सिर्फ माँ ही पढ़ने आती है कि पापा भी आता है कोई? नहीं, पापा नहीं आते हैं, लेकिन ये कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो वर्कर जितने भी हैं वो सारे मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, और मैं उनके साथ कोऑपरेट करती हूँ। मैं उनकी कह लें वॉलंटियर भी हूँ। ठीक हो गया जी। और जितना भी सारा सिस्टम है सारा वॉलंटियर ही चल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक हो, कोई बंदा आपसे पेमेंट नहीं लेता है? नहीं नहीं कोई भी नहीं। क्या बात है नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है जैसे इन्होंने स्टार्ट लिया है, इनिशिएटिव लिया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि तलीम बालगा एक आज से कोई 15-20 साल कह लें 25 साल पहले एक
छोटे स्कूल बनाए जाते थे गाँव में जी। लिंग बालिका के लिए, वहाँ पे जो हमारी खवातीन है उनको पढ़ाया जाता था। जी जी तो ये सारा सिलसिला जो है ना कुछ अरसा चला है, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो ये हमारी बहन ने शुरू किया है और ये बड़ा अच्छा जज्बा ये होना चाहिए, क्योंकि अच्छी पढ़ी लिखी माएँ जब घर में होंगी तो अच्छा माशरा डेवलप हो सकता है, बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो वालिदैन किसी भी वजह से, जैसे बहन ने बताया कि मुझे शौक था लेकिन गाँव में रहते थे, हालात इस तरह के नहीं थे कि हम नहीं पढ़ सके, तो कुछ गांव में इसी मतलब रिवाज भी होता है इस तरह का, जी जी पढ़ाते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाद में भी तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तालीम कहते हैं कि किसी भी उम्र में हासिल की जा सकती जी है जी और इंसान बिल्कुल सारी जिंदगी सीखता ही रहता है। ऐसे ही है बिल्कुल। कई मेरे पास ऐसी बच्चियां जो कि सिलाई सीखना चाहती हैं, तो मैंने आपस में ही मशवरा करके, मेरे एरिया में कुछ ऐसी दर्जन मौजूद हैं ठीक है, कि जो मैं फिर उनको हायर कर देती हूँ कि आप जरा मेरे स्कूल में आइएगा, आज की क्लास आप लीजिएगा। सही। तो कभी आप आइएगा, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, बल्कि मैं अपना वो काम भी चेक करवा दिखाऊंगी आपको कि वो सिलाई मशीन उनके पास मौजूद है, वो सिलाई मशीनें रखी होती हैं और वो आके सिलाई का काम अच्छा, सिखाते वो भी सिलाई मशीन अपनी घर से लेके आती सिखाने जी। के लिए? बच्चियां अक्सर बच्चियां भी लेके थी, लेकिन अब कईयों को मैं ही बना के दे देती हूँ। मेरी खुद की भी 2-3 है घर में ना। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन ये देखें, ये है एक मुआशरा, ये है जज्बा, जी। और ये जगाया जाता है लोगों के अंदर, डेवलप करते हैं, ये शौर दिया जाता है। कोई इस तरह का सिस्टम हम बना सकते हैं कि कोई एक छोटा सा सिलाई स्कूल ही खोल लें हम। मेरे पास दरअसल आइडियाज काफी हैं, लेकिन सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है, असल जगह नहीं है, हाँ। जिसकी वजह से मैं ये जो काम करना चाहती हूँ वो डिले पे डिले हो जाता है। कई ऐसे बच्चे जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाती हूँ। अच्छा, जी जी, सही। बच्चों के लिए लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल ला के रखे हुए हैं काफी, सही। कि बच्चे कुछ भी करें, सीखें, पढ़ें। आपको पता है एआई का जो है वो दौर है, हाँ जी। तो आजकल बच्चों को ये चीज आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पे सिलाई सेंटर बना लेते हैं, जी जी, ठीक है, तो उससे बच्चियां बेरोजगार हो सकेंगी। बिल्कुल बेरोजगार हो सकेंगी, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सिलाई सेंटर बनाते हैं, जी 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 जगह रेंट पे लेके, ठीक है, जी जी जी, 10-12-15 मशीनें लगा लेते हैं, तो कोई आइडिया है आपको कि कितना खर्चा आ जाएगा? एटलीस्ट तकरीबन 5 से 6 लाख का खर्चा है तकरीबन, 5-6 लाख का खर्चा है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में मशीन जो है वो किस रेट पे है। हर एक अब अच्छी मशीन खरीदने चले तो वो 35-40 हजार रुपए की तो एक मशीन तो है। आप खुद ही से अंदाजा लगा लें कि मतलब 10 मशीनें भी लगा रहे हैं तो 3.5-4 लाख। जी ऐसे और ही ऐसे। घर शर का रेंट शेंट डाल के, जी और बिल्कुल रेंट शेंट डाल बिल्कुल के 5-6 लाख तक हो सारी बात है, मटेरियल भी लेना पड़ेगा, मटीरियल भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, काम भी करना है, फिर वो सारा मेंटेनेंस करके 5-6 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा सिलाई सेंटर बनाया जा सकता है, जिससे हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो हुनर सीख सकती हैं और अपने घर को सपोर्ट कर सकती हैं, रोज़गार कमा सकती हैं। और मैं जितने भी मेरे दोस्त नाज़रीन ये देख रहे हैं वीडियो, उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये हमारी बहन है, इसने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ये आगे बहुत कुछ करना चाहती है। आज सिलाई स्कूल बनाया, कल सिलाई सेंटर बनेगा और आगे आगे वो और भी कहती मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहती हूँ, जिसमें मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूँगी। अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा भाई जो इनको सपोर्ट करना चाहता हो, इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहता हो, इस सदका जारिया में शामिल होना चाहता हो, इनका नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और जो भी हस्ब तौफीक जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, आप इनको अपनी हेल्प भी पहुँचा सकते हैं। और अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मैंने पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, तो किसी और तरह से सपोर्ट भी कर सकता है, कोई कभी मशीन भी लेके दे सकता है। बिल्कुल जरूर, कोई मसला स्कूल के लिए बेंचेस वगैरह चाहिए होते हैं, टेबल वगैरह होती है, जो चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी की हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और ये काम कोई एक अकेला बंदा भी कर सकता है और हम सब मिलकर भी कर सकते हैं। इस बहन का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।